जाली होती है जिसके अंदर हम कोई भी चीज रख के इसको भाप में पका सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन इसका क्वार्टर से ज्यादा हिस्सा जो होता है इस पैन का, उसमें पानी शामिल होता है। अब जैसे जैसे वो पानी उबलना शुरू होगा, गर्म होके भाप बनाएगा, वो भाप इन होल्स के जरिए इसमें आएगी और ये जो इसकी लिड है ये इस भाप को निकलने नहीं देगी, तो उसकी स्टीम प्रेशर से वो चीज जो भी हम अंदर पका रहे हैं वो पकना शुरू हो जाएगी। This clock is brought to you by Pell. Change your life. पेल माइक्रोवेव बनाए खाना मिनटों में और पेल वॉशिंग मशीन धो डाले ढेरों कपड़े एक साथ, तो अब काम नहीं बस आराम। Pell. Change your life. लेते हैं साफ। ये देखिए जी, और चिकन ब्रेस्ट को हमने थोड़े से छोटे हिस्सों में काट लेना है ताकि वो टेक्सचर जो हम बनाने जा रहे हैं वो जरा जल्दी से तैयार हो जाए। यहाँ पे हमें मदद होगी जरूरत अपने चॉपर की, फिलिप्स चॉपर की, और उस चॉपर में ये ब्रेस्ट शामिल हम कर देंगे। इसके साथ कुछ वेजिटेबल का भी इस्तेमाल होगा, वो भी मैं भी आपको दिखाता चलूँ। इसके अंदर वेजिटेबल्स हमारी कौन कौन सी इस्तेमाल होंगी। बहुत सिंपल वेजिटेबल मैं यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट वेजिटेबल्स भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लैक मशरूम है, बटन मशरूम है, एस्परेगस है, स्वीट बेबी कॉर्न है, या ब्रोकली है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी दूसरी वेजिटेबल्स। लेकिन बात हम कर रहे हैं अपने घर की और पाकिस्तान में रहते हुए, और बास एरिए और बास इलाके तो ऐसे होंगे पाकिस्तान के कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी वेजिटेबल की नहीं होगी। लेकिन तीन चीज़ें ये चार चीजें तो मस्ट हैं, यानी कि प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। तो मैं उन्हीं का सहारा लेके आज डिमसम दे रहा हूँ। लेकिन इसके ओरिजिनल टच के लिए मैंने आपको बता दिया कि हम इसमें बटन मशरूम भी डाल सकते हैं, ब्लैक मशरूम भी डाल सकते हैं, एस्परेगस भी डाल सकते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारी दूसरी जो वेजिटेबल्स है वो भी हम शामिल कर सकते हैं। एक दरमियाने से छोटी प्याज, उसको भी हमने बारीक काट के मशीन के हवाले कर देना है। एक अदद शिमला मिर्च, व्हाइट अंदर का हम रिमूव कर लेंगे। और इसको भी हमने थोड़ा सा एक अदद दरमियाने साइज से या दरमियाने से छोटी जो शिमला मिर्च है वो, और इसी के साथ एक अदद गाजर, उसको भी हमने थोड़ा सा छोटा करके, ताकि उसकी जो मशीन की चॉपिंग और कटिंग है वो जरा सी स्मूथली हो जाए। यहाँ पे मैं इसके स्पाइसेस भी दे दूं और साथ साथ एक कॉल भी हम ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपके सवाल का जवाब देना था पहले तो। जी दीजिए। वो वाटरमेलन पहला जो ये है। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया, वाटरमेलन। अच्छा, दूसरा ये कि आपने कल परसों जो मैक्सिकन बताए थे ये पोटैटोज, जी जी, उसमें आपने हरा प्याज का हरा हिस्सा डाला था कि दोनों? वाइट हिस्सा हमने डाला था, हरा नहीं डाला। हरा नहीं डाला था। अच्छा, दूसरा ये जो आपने बताया था पनीर पकोड़ा जी, अगर इसी बैटर में हम थोड़ा सा नींबू डालकर फिश बना लें तो बन जाएगी अच्छी से। मतलब पनीर ना डालें? हाँ, पनीर ना डालें, फिश डालें। हाँ हाँ बिल्कुल बन जाएगी। बैटर तो बहुत अच्छा था वो। ठीक है ना। चलिए जी, आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये डमसम तो आप पहले भी सिखा चुके हैं। नहीं, पहले मैंने बताया आपको कि पहले जो मैंने सिखाए हैं वो मैंने फ्राई वाले सिखाए थे। नहीं, स्टीम आज स्टीम के वेरी ओरिजिनल टच के साथ वो मैं दे रहा हूँ आपको। अच्छा, मेरे पास पहले भी जो है वो स्टीम वाले ही हैं। आप देखें और इंशाल्लाह आपको एहसास होगा कि वाकई ये डिफरेंट है। चलिए ठीक है, शुक्रिया जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अपने देखने वालों को बताता चलूं कि क्वार्टर टी स्पून के बराबर हमने दालचीनी पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून हमने इसमें लिए व्हाइट पेपर, यानी कि जिसको दखनी मिर्च कहते हैं, और साथ में थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हमने दिया है नमक। ये चीजें हमने शामिल करके, और अब बारी आएगी इसके अंदर एक अदद, जी हाँ, एग। ये सारी चीजें हमने शुरू में इसके ऐड कर देनी है ताकि स्टार्ट से लेके एंड तक इस चिकन और इस वेजिटेबल और अंडे का जो भी फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से सॉल्ट, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर सब एक जान हो जाए।
ताकि जब हम इसको यूज करने की बारी आए तो हमें इस पे मजीद मेहनत ना करनी पड़े। और इसको हमने हवाले कर दिया है अपने चॉपर मशीन पे। चॉपर मशीन ऑन हो चुकी है और आप देखेंगे स्लोली स्लोली जैसे जैसे ब्लेड इस वेजिटेबल को, वो मीट को काटना शुरू करेगा, ये बहुत स्मूथ से चिकन का पेस्ट तैयार हो जाएगा हमारे लिए और वो मदद देगा हमको डिमसम बनाने में हमारी। और यहाँ वाटर का हमें भी थोड़ा सा इंतजार करना है क्योंकि इसमें भी अच्छी तरीके से हीट और स्टीम बढ़ जाए। थोड़ी देर के बाद इसको हमने रोक के और किसी भी स्पून या फिंगर या ये जो साइड में इसके वेजिटेबल्स आ जाती है, इसको हमने साइड में करके और वापस इस स्टोव के अंदर कर देना है ताकि ये मजे से तैयार हो सके। और फिर दोबारा हमें इसको वही अमल है। तो अब ये होगा कि जो पेस्ट हमारा तैयार हो रहा है चिकन का, वो स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे इंतजार है हमारे पास पानी का, कि पानी अच्छी तरीके से स्टीम में गर्म हो जाए। बड़ा अच्छा सवाल था, बल्कि उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी याद दिला दी मुझे। मैं वाज़ेह भी कर दूं अपने दूसरे देखने वालों के साथ कि जिस तरीके से पाकिस्तान में बिरयानी एक किस्म की नहीं होती, सिंधी बिरयानी, पंजाबी बिरयानी, बलूची बिरयानी, दिल्ली बिरयानी, मसाला बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, ये सारे डिफरेंट नेम हैं इनके और डिफरेंट इनमें अरूमे और डिफरेंट इसमें जायके होते हैं। इसी तरीके से डिमसम एक खास खाना है चाइना, जापान, सिंगापुर, बैंकॉक, इन जगहों का। तो इसमें भी बहुत ज्यादा वैरायटी और वेरिएशन मौजूद है। और बाज़ डिमसम तो ऐसे बनते हैं कि वो स्टीम में ही बनते हैं, लेकिन बिल्कुल वो आपको ऊपर से लगेगा जैसे एक नॉर्मल सा जो बंद होता है जो हम लोग नाश्ते में अमूमन इस्तेमाल करते हैं, या बर्गर का जो बन आपने देखा होगा, लेकिन वो स्टीम इतना अच्छा होता है और जब हम उसको तोड़ के खाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसमें कभी चीज़ भरी भी होती है, कभी उसके अंदर चिकन भरी भी होती है और कभी बहुत सारी डिफरेंट वेजिटेबल्स। तो इस डिपेंड के हम क्या चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं आपसे। ये पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, फ्लेवर हम इसको दे चुके हैं। और याद रहे कि वेजिटेबल और चिकन अच्छी तरीके से मिक्स होनी चाहिए और इतना ही हमने इसको पीसना है, इससे ज़्यादा नहीं पीसना। अगर इससे ज़्यादा हम पीसना शुरू कर देंगे तो चिकन का जो फ्लेवर और वेजिटेबल का जो टच है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि वो एक बहुत अजीब सा पेस्ट तैयार हो जाएगा और वो हमारे लिए बड़ा अजीब सा फ्लेवर देगा। एक कॉल भी हमारे को उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जाकिर बात कर रहे हैं? जी जाकिर बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, वो मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्र है मेरा नंबर आज लग गया है। और मैं तकरीबन 6 माह से फोन कर रही हूँ, मैंने छोड़ दिया देखना, और वरना मैं इतना कुछ बनाने लग गई थी और शुक्र है कि आज काल मिल गई है। चलिए जी, बहुत खुशी। पूछना ये था, हेलो, आपने एक दफा फ्राइड चिकन बनाया था। फ्राइड चिकन तो मैं बहुत सारे किस्म के बना, रेस्टोरेंट्स वगैरह पे मिलता है। फ्राइड चिकन तो जी मैं बहुत सारे बना चुका हूँ। मुझे ये KFC वगैरह पे जो फ्राइड चिकन मिलता है, जी जी, वो वाला आपने बनाया था कई महीने पहले। वो मैंने बनाया, 3-4 दफा बनाया, पसंद भी किया घर में, लेकिन वो वैसा नहीं बना जैसा आपने बनाया था। मुझे सिर्फ सारा मेथड मैंने वही किया, लेकिन शायद वो जो आपने बेटर वो चीजें मिक्स मैदा और चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर चीजें थी, उनकी तादाद का मेरे ख्याल कोई ऊपर नीचे हो गया। वो आप प्लीज बता दीजिएगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह जी, जरूर आपकी। चाहे आप आज ही बता दीजिए या किसी दिन ये बना दीजिए। बहुत पसंद करते हैं घर वाले, और मुझे वो अच्छा वैसा नहीं लगता कि जैसा आपने बनाया था। तो दूसरी मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्लीज ये जो फोन करने वाले हैं, वो अगर उनको कोई मकसद और जरूरी बात है वो करें। तारीफ तो जाहिर बात है, हम आप भी जानते हैं कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत लोग तारीफ कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि फिर इस तरह वो लोग पीछे रह जाते हैं जिन्हों का बहुत जरूरी काम होता है। मैं थक गई हूँ फोन कर करके, आज मिला, और आप प्लीज वो बता दीजिएगा। और मैंने वो सवाल का आंसर देना था,
जी दीजिए वो दीजिए। तरबूज है। जी आपका जवाब हमने नोट कर लिया, तरबूज। कुछ और बात करना चाहेंगे? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे पास टेक्सचर चिकन का तैयार है, वाटर हमारा स्टीम रेडी हो चुका है। अब जो डो हमने बनाई थी शुरू के अंदर सबसे पहले, उसकी इस तरीके से छोटे छोटे से पेड़े हमने बना लेने हैं और खुश्क मैदे के साथ, ताकि वो कहीं से भी स्टक ना हो हमारे हाथ में या कटिंग बोर्ड पे। तो उसके छोटी छोटी सी हमने पेड़े बनाने के बाद उसको इस तरीके से गोल फॉर्म में कर लेना है और इसको मैं रेडी करता हूँ। इस बीच हम ले लेते हैं एक मजेदार सा ब्रेक कनौर किचन में। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, क्योंकि बॉब से भी हम देखेंगे डिमसम की स्टफिंग और उसका तरीकेकार बनाने का। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब बनने जा रही है इसकी फिलिंग, यानी कि जो मैंने आपसे वादा करा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, फिलिंग से पहले हम थोड़ा सा इसकी 1 टेबल स्पून के बराबर मैदा और उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर एग हम शामिल करके उसको हम थोड़ा सा एक लिक्विड पेस्ट सा बना लेंगे, ताकि वो हमारी बाइंडिंग फोर्स, जिसको हम कहेंगे कि जिससे हम इसको बांध सकते हैं। थोड़ा सा आई थिंक अंडे की जरूरत और होगी। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, याद रहे, और बहुत ज़्यादा वाटरी ना हो। इतना हो कि बस इस डिमसम को ये रोक ले, खुलने ना दे। और इसके बाद जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, इसको रख लेना एक साइड पे। और यहां पे एक एक करके हमने याद है कि इसको बहुत ज्यादा पतला, यानी कि बिल्कुल रोटी की तरह हमने नहीं बेलना है, बल्कि थोड़ा सा हमने मोटा इसको रखना है। ये देखें, और खुश्के का इस्तेमाल इसमें ज्यादा होगा, ताकि ये कहीं भी किसी भी स्टेज पे ना तो हमारे हाथ पे कहीं पे स्टक हो, ना कटिंग बोर्ड पे। ये देखें, ये गोल अगर रोटी, अच्छा एक ऑप्शन मैं आपको और दे रहा हूं कि अगर गोल करने में परेशानी हो या एग्जैक्ट साइज नहीं आ रहा हो, तो घर में कोई सी भी ऐसी प्याली ले लें कि जिसके किनारे थोड़े से शार्प हो, और वो रख के हम इसको इस पे दबाएंगे तो एग्जैक्टली वही चीज आ जाएगी। मैं करके दिखा दूं आपको, ताकि एक एक चीज आपके जहन में हो कि अगर ये चीज नहीं तो हम इस तरीके से ये कर सकते हैं। ये देखें, ये पूरा एक राउंड हमारे पास आ चुका है। ये एक ट्रिक थी मेरे देखने वालों के लिए, ताकि वो बाज ऐसी फैमिलीज होती हैं या यंगस्टर खासतौर पर, जिनसे इसकी डो जो है वो गोल शायद ना हो। और याद रखें कि बहुत ज्यादा बड़े और मोटे नहीं बनाने, नहीं तो इसको अंदर पकाने में हमें बहुत वो होगी। जितने दरमियाने या छोटे साइज के ये होंगे, उतने डिमसम, उतना इसकी लुक बेहतर हो जाएगी और कुकिंग टाइमिंग हमारी बच जाएगी। और इस चीज का हमारे को डर नहीं होगा कि पता नहीं अंदर से ये कच्चा तो नहीं है, अंदर से ये खराब तो नहीं है। एक कॉल लेते हैं इसके साथ ही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है आपके? ठीक हूँ